जमशेदपुर से जुड़ी एक और खबर का रुख करेंगे, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल है। बारिश के कारण NH 33 पूरी तरह से बाधित हो गया है। बड़े वाहनों के मार्ग भी बदल दिए गए हैं। कई जगहों पर भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई जगह अब लोग नौका से सफर कर रहे हैं। कई जगहों पर इसी तरह की स्थिति बन गई है और आपको बताएं कि नौका से लोग सफर करने को अब मजबूर हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार प्रभात का रुख करेंगे और वहां की तस्वीरें जानने की कोशिश करेंगे। प्रभात, एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर डूबने से एक व्यक्ति संजय वर्मा की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपने भी कुछ देर पहले हमें बताई थी, ये जानकारी जो कि स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। अधिक अपडेट्स क्या कुछ है और फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, देखिए सोनल, ये कल रात की घटना है, देर रात की घटना है। जो मानगो कुंवर बस्ती का संजय वर्मा है, जो ठेला कुमचा का काम किया करता था और कल रात उसके घर में पानी घुसा था और घर से बाहर निकलने के क्रम में वो उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। जो आसपास के लोग बता रहे हैं कि वो नशे में था, जो बता रहे हैं लोग कि नशे की हालत में थे। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। जो नगर निगम के नगर आयुक्त है कृष्ण कुमार और जो सरजू राय के विधायक प्रतिनिधि है पप्पू सिंह वहाँ पहुँचे और उस बॉडी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन ये पहली ऐसी घटना है जो इस बार की बरसात में ये पहली कैजुअल्टी है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और उसके बाद रात में रेस्क्यू करके उस बॉडी को निकाला गया और MGM अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि जो विधायक है उन्होंने आश्वासन किया है परिवार के लोगों ने कि जो भी सरकारी मदद होगा उसके परिवार को दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुखद घटना है। ये लगातार जो 3 दिनों से भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते नदियों का पूरी तरीके उफान में था और जो बस्तियों में जो घरों में जो पानी घुसा था वो कहीं ना कहीं ये मौत का कारण बना और कल रात में देर रात एक व्यक्ति की मौत हो गई। निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है। प्रशासन ने पहले ही आगाह किया था लोगों को कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वो व्यक्ति निकल नहीं पाया जिसकी वजह से वो उसकी मौत हो गई। जी सोनल। बिल्कुल प्रभात, और तस्वीरें लगातार आप हमसे साझा कर रहे हैं और अभी फिलहाल जो आप जानकारी दे पा रहे हैं, क्या वहां से लोगों को निकाल लिया जा चुका है? क्योंकि लगभग 2000 घर ऐसे हैं जहां पर पानी जल जमाव और कई लोग अभी हो सकता है कि फंसे हुए हो। क्या राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है? बिल्कुल सोनल, देखिए पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा देता। कल जब हमने अपने चैनल पर ये तस्वीर दिखाई थी सरायकेला खरसवां का जो क्षेत्र है, पार्डी का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वे सहयोगी दिखा रहे, ये पूरा जलमग्न हो गया था। पूरी अगर हम बात करें तो एक बस डूब गया था, एक बड़ा सा जो लॉरी होता वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था और जो आसियाना का जो ये है वो पूरी तरीके से डूब गया था, डबल फ्लैट डूब गया था। और देखिए ये गाड़ियां जो है, जो आसियाना फ्लैट में जो गाड़ियां सब पानी में डूबी हुई थी तो उसे क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला, चूंकि पूरी तरीके से ये कार डूब चुका था और कार में जो खराबी आ गई थी उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये गाड़ी को क्रेन से टान कर बाहर निकाला जाए। और ये जो क्षेत्र है पूरा जलमग्न हो गया था। लगभग मैं सहयोग को कहूँगा कि वो टाली दिखाए ऊपर में, वो जो टाली तक वो पूरी तरीके से पानी पूरा भरा हुआ था और समझा जा सकता है कि क्या स्थिति होगी यहाँ पे। हालांकि प्रशासन और NH प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है और यहाँ पे आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, सभी कहूँगा कि कल से ही JCB के माध्यम से जो NH 33 है उसे बीच से काट कर ड्रेनेज सिस्टम जो बंद हो गया था उस ड्रेनेज सिस्टम को लगाने का काम किया जा रहा है। और देखिए न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी जो पाइप है वो पाइप को यहाँ पर लगाया गया है और पाइप को लाया गया है और पाइप जो है उसके माध्यम से ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम किया। चूँकि ड्रेनेज सिस्टम जब ये बन रहा था NH 33 तो उस वक्त ये ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी और उसकी वजह से ये पानी का जल जमाव लगातार जो हो रहे थे। और सामने में ये दलमा पहाड़ है। एक बार सहयोग कहूँगा कि दलमा पहाड़ की भी तस्वीर दिखाए, किस तरीके से बादल जो है दलमा पहाड़ से होकर जा रहा है और इसी क्षेत्र का जो पूरा वर्षा का पानी जो था, बरसात का पानी था, वो पूरी तरीके से जम गया था और जमने के कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए क्रेन के माध्यम से, पोकलेन के माध्यम से यहाँ बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं NH प्रशासन के द्वारा, ताकि
जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे तैयार किया जाए, चूंकि बारिश आज भी होने की संभावना है और जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि येलो अलर्ट यहाँ भी जारी किया गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे पहले वो बंद हो चुका था और उसको फिर से ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जा रहा है, चूंकि जो पहाड़ की पानी है वो पानी निकलकर यहाँ पास में जो नहर है उस नहर में चल जाए। चूंकि एनएच को काट दिया गया है तो बड़ी गाड़ियों का आवाजाही भी पूरी तरीके से बंद हो गया है और उसको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से यानी कि सरायकेला का ही आदितपुर, गमरिया, कांडरा होते हुए गाड़ियों को या फिर आपका जो डोबो पुल है दुम्हानी के तरफ से वहां से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। तो निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, चूंकि कल से ही बड़ी बड़ी जो लॉरियां हैं वो यहाँ फंसी नजर आ रही है। कल जब ये हमने यहाँ का दृश्य दिखाया था तो पूरा एक तरह से कहें तो लबालब पूरी तरीके से भर गया। प्रशासन के राहत बचाव कार्य तो कहीं ना कहीं है। चल ही रहा है और प्रशासन भी अपना काम सही तरीके से कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को इन समस्याओं से निजात दिया जा सके। और ऐसे अभी देखिए कुछ नुकसान तो हो चुके हैं पहले भी, लेकिन दुरुस्त कर लिया जाएगा अब अगर इन सभी चीजों को, तो शायद अब कोई हताहत ना हो। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे प्रभात। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।